है ना, जो डायरेक्ट पाइथन से अभी स्टार्ट कर रहा है अपना करियर लाइक दिस, तो सभी टाइप के लोग हैं। तो बहुत बेसिक से आज मैं स्टार्ट करूंगा, मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें, एकदम लो लेवल की चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो सभी लोग, मुझे पता है काफ़ी सारे इंटेलिजेंट पर्सन्स भी यहाँ पर हैं, डेवलपर्स भी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अभी इसको लाइटली लीजिएगा एक दिन के लिए, है ना, ताकि अपन इसको प्रॉपर तरीके से सबको लेके चल पाए, है ना, सबको लेके चल पाए। सो नाउ फर्स्ट, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमें पाइथन स्टार्ट करना है, बट पाइथन में क्या क्या पढ़ना है ना। इससे भी पहले थोड़ा सा और अपन बेसिक आइटम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बेसिक्स आइटम्स, व्हाट इज बेसिक्स आइटम, क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले बेसिकली। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि हमें, हमारे लिए पाइथन है क्या, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन। बेसिकली पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत इजी सरल शब्दों में बोला जाए तो पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और क्यों हम पाइथन का यूज करते हैं। ओके, सो पाइथन क्यों यूज करते हैं, ये सब डिस्कशन, या पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एग्जैक्टली बात करते हैं किसके थ्रू करते हैं, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। यानी कि मुझे आपसे बात करनी है तो किसके थ्रू मैं बात करूंगा, क्या हमारा बेस होगा, सो बेसिकली बेस होगा क्या, लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब लैंग्वेज जो है कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल अभी पाइथन को साइड में रख दीजिए, पाइथन को मैंने एकदम हटा दिया। अभी अपन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मुझे आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो किसी ना किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, जो कि या तो हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, है ना, मराठी होगी, तमिल होगी, तेलुगु होगी, जो भी आप, कोई भी लैंग्वेज का आप यूज करते बेसिकली। ओके, कोई भी आप यूज करते हो, उर्दू होगी, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है उससे। तो क्यों यूज की जाती है बेसिकली लैंग्वेज, लैंग्वेज हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, टू स्टैब्लिश द कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बात करने के लिए हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब बात यहां पर आती है कि फॉर एग्जांपल आपको, ये यू ये आप हो और ये मैं हूं, मैं हूं, ये आप है। अब आपको फॉर एग्जांपल हिंदी लैंग्वेज आती है या इंग्लिश लैंग्वेज आती है, ओके, और मुझे भी, सामने वाला जो सुनने वाला लिसनर है, उसको भी क्या आता है, हिंदी आता है या इंग्लिश आता है, हिंदी या इंग्लिश आता है इस बार। तो क्या आप कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश कर पाओगे, यस और नो, यस, 100% यू कैन सक्सेसफुली स्टैब्लिश योर कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि आपको हिंदी आती है और सामने वाले को भी हिंदी आती है, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हो, इसलिए कम्युनिकेशन जो है स्टैब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यदि आपको आपको हिंदी आती है ना, आप इसमें डिस्कशन करते हो, आप हिंदी में डिस्कशन करते हो, हिंदी में कम्युनिकेशन करता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे सिर्फ आती है, मान के चलो, मराठी, या फिर मुझे आती है ना, चाइनीज या जापानीज, कोई भी लैंग्वेज आती है, तो क्या मैं आपसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाऊंगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल, क्यों नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारे दोनों के पास है, क्योंकि लैंग्वेज का यूज ही करते हैं कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो मेरे पास भी लैंग्वेज है, आपके पास भी लैंग्वेज, दोनों के पास लैंग्वेज है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दोनों के सोर्सेज अलग अलग हैं, रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है। मेरा सोर्स है फॉर एग्जांपल जापानीज और आपका सोर्स है हिंदी, तो कम्युनिकेशन का स्टेब्लिश हो पाना कठिन है, टफ है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं या आप मुझसे बात कर पाए। Have any idea about this? Yes or no? Anyone? मुझे हिंदी आती है दोनों या में से आपको किसी हिंदी एक को आती है, कोई लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। ओके, समथिंग एल्स, बीच में किसी ऐसे बंदे को ले सकते हैं यस, ट्रांसलेटर राइट, का यूज कर सकते यस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा पर्सन रखेंगे, एक कोई थर्ड पर्सन रखेंगे, पर्सन का नाम है, फॉर एग्जांपल पर्सन का नाम है नीतेश, नीतेश इज अ पर्सन जिसको
जिसको क्या क्या आता है, जिसको हिंदी भी आती है और जिसको जापानीज भी आती है, दोनों आती है इसको। सो एक ये ऐसा पर्सन है जो कि हिंदी वाले को और जापानीज वाले को दोनों का कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करा रहा है, बात करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नीतीश को क्या आता है, हिंदी भी आता है और जापानीज आता है। तो हम इस नीतीश को एग्जैक्टली बोलेंगे क्या? इस नीतीश को बोलेंगे, ये नीतीश जो है ना, ये है हमारा क्या, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेट। या मीडिएटर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मीडिएटर या ट्रांसलेटर, जो हमारी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा पा रहा है ना, जो भी उसको समझ में आता है। यदि उसको हिंदी आती है ना, तो वो हिंदी वाले को समझा देगा, उसको जापानीज आती है तो जापानीज वाले को समझा देगा। तो ये हमारा नीतीश क्या है, ट्रांसलेटर। बिल्कुल अभी माइंड में रखना है इस चीज को, क्योंकि इसको अपन आगे लेके जाएंगे, ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। अब आगे बात करते हैं। अभी मैं बात कर रहा था लैंग्वेज यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा। अभी रिसेंटली मैं बात कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर से आपको बात करना है। इफ यू वांट टू टॉक विद कंप्यूटर, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक विद कंप्यूटर। क्या कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात कर सकता है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज गिव मी। यस यस सर। कौन सी लैंग्वेज के थ्रू बात कर सकते हो आप? कंप्यूटर से आपको बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज के थ्रू करोगे? बाइनरी के थ्रू। और कोई? मशीन लैंग्वेज के थ्रू। और कोई? ये आपके आंसर से, मेरे नहीं है अभी, है ना, आपकी मेरा आंसर नहीं है, दैट इज योर आंसर। प्लीज बाइनरी, मशीन लैंग्वेज। और कोई? बोले सी लैंग्वेज, है ना, C++, बोले पाइथन, है ना, सब रॉन्ग है, टोटल दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बात नहीं करते हो। मेरा स्टेटमेंट क्या है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ना तो बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू, ना ही मशीन लैंग्वेज के थ्रू, ना C++, ना पाइथन, किसी भी लैंग्वेज का उपयोग करके कंप्यूटर से बात नहीं करते हो। क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? आपका आंसर यह होगा क्या, यस। अरे चलाना आता है मतलब आप कम्युनिकेशन ही तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। आप यदि कंप्यूटर चला रहे हो मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो कहीं पर भी आपको बाइनरी का यूज करना पड़ा क्या, मशीन लैंग्वेज का यूज करना पड़ा, सी का, C++ का, जावा का, पाइथन का, या किसी भी लैंग्वेज का यूज करना पड़ा? नो, किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना पड़ा, किसी भी लैंग्वेज का यूज नहीं करना पड़ा। सर फिर हम क्यों सीख रहे हैं ये लैंग्वेज? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू लर्न दिस लैंग्वेज लाइक दिस, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है, आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया क्या कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप कंप्यूटर से बात नहीं करते, तो फिर क्यों हम यूज करते हैं, क्यों हम कैसे बात करते हैं? हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? हम कंप्यूटर से बात करते हैं किसी ना किसी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के जरिए। क्लियर राइट और नॉट? हम कंप्यूटर से कैसे बात करते हैं? बेसिकली हम ये कंप्यूटर का यूज करें तो बेसिकली ये हमारा एक कोई टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड है, जिसके थ्रू मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूं। तो कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर राइट और नॉट? Have any doubt about this? Please confirm me. Nope. So, Nope. सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, है ना। अभी मैं थोड़ा सा इसको पॉज में रखता हूं, अभी बताऊंगा। अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो और कंप्यूटर से उसका आउटपुट ले सकते हो या फिर उसका रिस्पॉन्स ले सकते हो जो आपको रिजल्ट दे रहा है ना। जैसे मैंने यहां पर बोला कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर मेरा पेंट ब्रश ओपन कर दो, कैसे बोला मैंने उसको बोला सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऐसे कुछ चलाया और मैंने बोल दिया पेंट ब्रश ओपन करो। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि कंप्यूटर प्लीज मुझे पेंट ब्रश ओपन करके दो, उसने मुझे रिस्पॉन्स में पेंट ब्रश ओपन करके दे दिया। ये कम्युनिकेशन है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। तो कंप्यूटर से बात कैसे कर रहे हैं हम? सॉफ्टवेयर के थ्रू, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू।
है ना। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इस पे अपन आगे थोड़े से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अब ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, है ना, सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, नोटपैड, स्काइप, गूगल, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, एमएस ऑफिस, कुछ भी, कोई भी सॉफ्टवेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये सारे के सारे क्या सॉफ्टवेयर है ना। आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है, लिनक्स, मैक ओएस या मैकिंटोश, ये सारी चीजें क्या है अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं, इन सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, हमने सॉफ्टवेयर का यूज किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का यूज किया, लेकिन ये सॉफ्टवेयर कहां से आए, तो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस थिंग का हम यूज करते हैं, दैट इज आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों यूज करते हैं, टू डेवलप और क्रिएट एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रकार का आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, है ना। इट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सा समझ में आ गया अपने को कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, सी सी प्लस प्लस, जावा, कुछ भी आप चला रहे हो, तो वो क्यों चला रहे हो, क्योंकि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाना है, डेवलप करना है। तो हमें किसी भी प्रकार के, किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, बनाना है, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। या तक क्लियर हो सभी को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जिसका भी ओपन है, वॉइस इंटरप्ट हो रही है। ओके, सो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, है ना। किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी कैटेगरी है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी कौन कौन सी है, थोड़ा सा उसको स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म में बीच में स्टार्ट करता हूँ, बाबत से समझिए। लैंग्वेज का यूज करते थे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, जिसको जो लैंग्वेज आती है उस भाषा में बात करता है। यदि आपको हिंदी आती है, सामने वाले को भी हिंदी आनी चाहिए, तो ही का स्टेब्लिश हो पाएगा कम्युनिकेशन, अदरवाइज आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, अदरवाइज आप बात नहीं कर सकते। आपको हिंदी आती है, सामने वाले को भी हिंदी आना जरूरी है, नहीं आएगा तो बीच में ऐसा पर्सन रखिए जो कि आप दोनों के कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करे, है ना। ये अपन ने लैंग्वेज की बात की। अब मैंने बोला कि कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा या एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब सॉफ्टवेयर की भी कैटेगरी होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी कैटेगरी होती है ना। अब इसके पहले भी यदि अपन बात करें तो कंप्यूटर को क्या समझ आता है, भाई आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू उससे बात कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपने बोला वर्ड पैड, है ना, या एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर का आपने यूज किया, उस पर टाइपिंग किया, उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्री तैयार किया, कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, कुछ फाइल बनाई, है ना, कुछ भी किया आपने काम। तो एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो आप टाइपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या वो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली जो आप लिख रहे हो वही पहुंचा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर को एग्जैक्टली इंटरनली, है ना, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ समझता है ना, उसकी खुद की भाषा। क्यों, कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर मशीन है। अब हम लोग कौन है, हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन की लैंग्वेज अलग होती है। ह्यूमन की लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये ह्यूमन की लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि बेसिकली 0-1 के फॉर्मेट में होती है। 0-1 0-1 0-1 इस फॉर्मेट में ये लिखी जाती है। बेसिकली किस फॉर्मेट में होती है, मशीन लैंग्वेज में, यानी कि कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो कंप्यूटर 0-1 0-1 0-1 0-1 को समझता है, इसके अलावा उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, है ना, वो आपने ABCD टाइप किया तो भी समझो कि वो इंटरनली किस में कन्वर्ट कर लेगा, ऑटोमेटिक 0-1 में कन्वर्ट कर लेगा। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है एग्जैक्टली। सो कंप्यूटर मशीन है तो उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, बात को ध्यान से समझना। अपन ह्यूमन है तो हमन को ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आती है। ह्यूमन में यदि अपन बात करें प्रोग्रामिंग में तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का अपन यूज करते हैं, छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होते हैं तो इंग्लिश का यूज करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, ह्यूमन लैंग्वेज समझ में आती है। लेकिन मुझे उस सॉफ्टवेयर को बनाना है, उस सॉफ्टवेयर को बनाना है
तो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बाइनरी भी रख सकते हैं, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है 010101 के फॉर्मेट में, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आएगी। समझ में आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं और इसका और डिटेल्ड समझ लेते हैं। वापस से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काय के लिए यूज की जा रही है? सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो कि बेसिकली दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। बेसिकली यदि आप कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में जाओगे तो 3 कैटेगरी बताई गई है ना, लेकिन अपन यहाँ पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। कैटेगरी नंबर 1 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 कैटेगरी में है, जिस प्रकार से ह्यूमन 2 कैटेगरी के होते हैं, है ना, जैसे कि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ऐसा बोल सकते हैं समझने के लिए, है ना। इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है 2 कैटेगरी में। पहला कैटेगरी होता है दैट इज लो लेवल। कौन सी कैटेगरी? लो लेवल कैटेगरी। पहली कैटेगरी होती है लो लेवल कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज लो लेवल टाइप की होती है। दूसरा होता है हाई लेवल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, पहला लो लेवल और दूसरा हाई लेवल। एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? अगेन आपको बात करनी थी जापानीज से, तो बीच में आपने एक पर्सन रखा था जिससे आप बात कर पा रहे थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है? ताकि हम कंप्यूटर से बात कर सकें अपने समझ के अनुसार, है ना, ठीक है। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया या एप्लीकेशन बनाया। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो मैंने 2 कैटेगरी बताई हैं। पहला कैटेगरी है लो लेवल और दूसरा कैटेगरी है हाई लेवल। लो लेवल और हाई लेवल, ये 2 कैटेगरी बताई मैंने। अब लो लेवल क्या होता है? लो लेवल यदि अपन बहुत डीपली घुसेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको स्टार्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लो लेवल मतलब जो आपको समझ में ना आए क्या बोल रहा हूं? जो आपको समझ में ना आए उसको हम बोलते हैं लो लेवल। सर ये क्या बोल रहे हैं समझ में ना आए? मतलब इसका मतलब ये है कि जो टफ हो, कॉम्प्लेक्स हो, समझ सकते हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप समझ ना सको। तो लो लेवल मतलब जिसको आप अंडरस्टैंड करने में, है ना, आपको अंडरस्टैंड करने में परेशानी हो, कॉम्प्लेक्स हो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, टफ हो, ऐसी टर्म्स को हम बोल सकते हैं लो लेवल टर्म्स। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज जो लो कैटेगरीज को अपनाती है, यानी कि मशीन से रिलेटेड काम करती है। किससे रिलेटेड काम करती है? मशीन से रिलेटेड काम करती है, उसको हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? लो लेवल की कैटेगरी में रख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किस कैटेगरी में रख देते हैं? लो लेवल की कैटेगरी में रख देते हैं, जैसे कि बाइनरी या मशीन लैंग्वेज। अब यदि ये मान के चलो आपको कंप्यूटर में ए लिखना है, मैं मशीन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ए लिखना है, आपको टाइप करना है ए, तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से क्या करते हो? ए टाइप कर देते हो। लेकिन यदि इसी को मशीन लैंग्वेज में करोगे तो पहले ये जो ए है ये कुछ नंबर में कन्वर्ट होगा। क्या? ये जो ए है ये कुछ नंबर में कन्वर्ट होगा। ये नंबर क्या है अभी अपन डिस्कस करेंगे। एक कुछ नंबर में कन्वर्ट होगा, इसके बाद मशीन क्या करेगी, यानी कि हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, इसको 0101 में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रोसेस होती है बेसिकली, है ना। तो अब पहले अपने को ए लिखना है तो कितना आपको, मतलब 1010 आपको पता होना चाहिए। तो अब पहले नंबर में कन्वर्ट करोगे, फिर इसके बाद 1010 में कन्वर्ट करोगे, तो ये काफी लंबी प्रोसेस होती है। तो इसलिए ये कैसी होती, कठिन होती, टफ होती है। ये पहले बताई मैंने क्या, लो लेवल, ऐसी लैंग्वेज जो कि वेरी कॉम्प्लेक्स होती है ना, लो लेवल में आते हैं, लो लेवल में। दूसरा मैंने कैटेगरी बनाया यहाँ पर हाई लेवल, सिंपल हाई लेवल, है ना। अच्छा, इसके बीच में एक और कैटेगरी रखी गई लो लेवल में ही, है ना, जिसको असेंबली लैंग्वेज बोला गया। ओके, सो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली हो गई हमारी बाइनरी या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 0101 के फॉर्मेट में होती है ना, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं इसको। तो 0101 के फॉर्मेट होती है। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, है ना, असेंबली लैंग्वेज, दिस वन, है ना, असेंबली लैंग्वेज। स्पेलिंग सही कर लेना यदि गलत हो तो, असेंबली लैंग्वेज, है ना। इसके बाद तीसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। तो पहली कैटेगरी लो लेवल में ही ये दोनों आ जाएंगे, और दूसरी बताई मैंने हाई लेवल। हाई लेवल यानी कि
जो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, सो इजी टू अंडरस्टैंड, तो आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, वो हम बोल सकते हैं क्या, हाई लेवल लैंग्वेज आती है। सभी को समझ में आया कि नहीं है? जो आप आसानी से समझ सको वो हाई लेवल लैंग्वेज है, सिंपल, एकदम सिंपल, जिससे हमें मशीन से कोई लेना देना नहीं है, वो लैंग्वेज जाने, उसका काम जाने। यानी कि जैसे कि यहां पर, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, मैंने तो पढ़ा है सी और सी प्लस प्लस तो मिडिल लेवल की कैटेगरी में आती है, बिल्कुल आती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थ्योरेटिकल आप बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हो, बट है ना, जो आप आसानी से समझ सको, आसानी से सीख सको, आसानी से राइट कर सको, आसानी से रीड कर सको, वो सारी लैंग्वेज किस कैटेगरी में रख देंगे, हम उसको हाई लेवल की कैटेगरी में रख देंगे। सो बेसिकली सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, रूबी लैंग्वेज, ऐसी बहुत सारी मार्केट में लैंग्वेजेस हैं, स्मॉल टॉक लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज, है ना, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम किस कैटेगरी में बोल सकते हैं, हाई लेवल। मार्केट में सैकड़ों लैंग्वेज हैं, मार्केट में सैकड़ों लैंग्वेज हैं जिन पे काम किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए। ओके, सो अगेन समझो, सॉफ्टवेयर को बनाना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी है लो लेवल, लो लेवल यानी कि मशीन से रिलेटेड, है ना, बिल्कुल लो कैटेगरी का, जिसको हम समझ नहीं सकते, है ना। अपन अपने आप को हाई मान के चलो, अपन कैसे हाई कैटेगरी के लोग हैं, तो हाई कैटेगरी के लोगों को हाई कैटेगरी की चीजें समझ में आएंगी, है ना, और लो कैटेगरी के लोगों को लो कैटेगरी की चीजें समझ में आएंगी, है ना। ऐसा अपन बोलेंगे नहीं, जस्ट मैं बोल रहा हूँ। सो लो लेवल थिंग्स मतलब मशीन से रिलेटेड थिंग्स। सो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज लो लेवल की कैटेगरी में आएगी। एक और यहाँ पर लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ये भी लो लेवल की कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं। दूसरा मैंने बनाया हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम आसानी से समझ सकें, रीड कर सकें, राइट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है यहाँ पर, सर ये आप लैंग्वेज तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि भाई भाषा जो है, कंप्यूटर की भाषा को हम बोलेंगे लैंग्वेज, लेकिन ये प्रोग्रामिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, अभी वापस से इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा छोड़ा नहीं, है ना। अब यहाँ पर मैंने टर्म बोला कि पाइथन या सी प्लस प्लस या जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग मीनिंग है यहाँ पर, प्रोग्रामिंग को अपन थोड़ा सा अलग डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब भैया आज का क्या प्रोग्राम है, पिकनिक पे चलें, आज का प्रोग्राम क्या है, पिकनिक पे चलें, आज का प्रोग्राम है ना, फुल नाइट स्टडी करें, दिस इज अ प्रोग्राम, है ना। आज का प्रोग्राम क्या है, स्टेज पे डांस करें, आज का प्रोग्राम क्या है ना, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करें, दिस इज द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। पहला प्रोग्राम मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, इट इज प्रोग्राम। सो विच प्रोवाइड solution to the specific problem, which provide solution to the specific problem is called programming language, is called program। फर्स्ट पहली टर्म बताइए अभी, है ना, कंप्लीट नहीं हुआ, इसका डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरा टर्म इसी में बोल सकते हैं अपन, है ना, which is the set of निर्देशों का समूह। सर इसमें क्या निर्देश दिए गए, पिकनिक मनाना है तो कौन से निर्देश हैं, अब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सारे निर्देश हैं, है ना। राम को मैंने बोला राम पिकनिक चलोगे, श्याम को बोला श्याम पिकनिक चलोगे, गगन को बोला पिकनिक चलोगे, सुनील को बोला पिकनिक चलोगे, है ना। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या लेके जाना है ना, बोले सब्जी खरीदना है ना, आटा खरीदना है, ऐसा करेंगे, है ना, और ये सारी चीजें, है ना। तो जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, दिस इज व्हाट प्रोग्राम। अभी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ,
अभी मैं किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, हमारे रियल लाइफ के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। तो जो हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है वो क्या है, एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह है। तो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड व्हाट, प्रोग्राम। जैसे पिकनिक का प्रोग्राम, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहा है। बोलो सर इसमें क्या सॉल्यूशन मिल गया, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, हैप्पीनेस इज द सॉल्यूशन। तो आपको हैप्पीनेस मिली, वो क्या है, एक सॉल्यूशन हुआ। नाइट स्टडी क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा हमें, एग्जाम में नंबर्स जो है अच्छे आएंगे, है ना, ये सॉल्यूशन है। स्टेज पर डांस परफॉर्म किया, है ना, लोगों की तालियां मिलेंगी लाइक दिस, है ना, और हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ये जो है ये हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, प्रोग्राम होता है ना। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके अंदर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, क्या है, प्रोग्राम होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, मैरिज का प्रोग्राम। मैरिज, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी हो गई हो, चलो डिस्कस नहीं करते हैं। तो मैरिज जो है, मैरिज एक प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है मैरिज। अब ये मैरिज का प्रोग्राम जो है, शादी का प्रोग्राम, किन किन चीजों से मिलके बनता है, इसमें भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे कि हल्दी होती है ना, मेहंदी होती है, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग इसके मायने हैं, जैसा भी आप लोग सेलिब्रेट करते हो, है ना, मैं बता रहा हूँ कुछ, है ना। हल्दी होती है, मेहंदी होती है ना, इसके पहले इंगेजमेंट होती है, एंगेजमेंट होती है, और उसके भी पहले, है ना, इसके भी पहले क्या होता है, पक्की होती है ना, फाइनल होती है बात कि हाँ ये जो लड़का लड़की पसंद कर रहे एक दूसरे को, है ना, ये फाइनल हो गया, ये फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये फाइनल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सो पहले फाइनल हुई, फाइनल होने के बाद एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट में भी कुछ रिंग सेरेमनी होती है लाइक दिस, है ना, समझना बात को, दिस बात, एंगेजमेंट में भी कुछ रिंग सेरेमनी होती है, हल्दी मेहंदी होती है लाइक दिस, है ना, म्यूजिक होते हैं, म्यूजिक होता है, महिला संगीत और लाइक दिस जो भी होता है। बारात निकलती है, बारात निकलती है ना, और वो फेरे वगैरह पड़ते हैं, माला होती है, जयमाला वरमाला जो भी आप बोलते हो, है ना, वरमाला होती है, और क्या होता है, और फेरे होते हैं ना। तो ये जो है बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं, लेकिन इनमें भी आप देखोगे, इनमें भी छोटे छोटे स्टेप्स इनके अंदर भी है, समझो बात को। जब तक ये पूरे कंप्लीट सारे स्टेप जो है कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक ये मैरिज का प्रोग्राम पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो मैरिज जो है एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली दीज आर नॉट इंस्ट्रक्शन, यानी कि एंगेजमेंट इज नॉट अ इंस्ट्रक्शन। एंगेजमेंट के अंदर जो स्टेप्स हैं कि भैया मुझे रिंग चाहिए पड़ेगी, है ना, लड़का लड़की होना चाहिए वहां पर, है ना, तभी एंगेजमेंट होती है, जो भी है, और आप क्या जो भी चीजें फॉलो की जाती है वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे, है ना। हल्दी मेहंदी में जो भी आप क्या होते हैं वो यदि नहीं होते इसको हटा दो स्टेप को। म्यूजिक में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, है ना, और कुछ आपके क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल्स होंगे, है ना, ढोलक और मजीरा जो भी आपके यहाँ होता है, ये म्यूजिक हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, है ना। बारात निकलेगी तो क्या क्या होता है, घोड़ा होता है, घोड़ी होती है, जो भी है घोड़ी होती है ना, दूल्हा होगा उस पर बैठा हुआ, और बैंड बाजा बारात हो गई लाइक दिस, है ना। वरमाला के लिए लड़का लड़की का होना जरूरी है ना, और वरमाला होना जरूरी है, लोगों का होना जरूरी है, फेरे में जो भी चीजें होती, ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रही है। बहुत ध्यान से समझना क्या मैं बोल रहा हूं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैरिज एक प्रोग्राम है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, खाना बना के मिल जाएगा, है ना, एक बढ़िया लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। ओके, मैरिज का प्रोग्राम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। ओके, पहला मैंने स्टेप बताया था, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, ठीक है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसके अलावा, है ना, इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं। तो बेसिकली, है ना, मेड या फिर अपन बोल सकते हैं इट कंटेन्स, है ना, नंबर ऑफ फंक्शंस। क्या बोला मैंने, इट कंटेन्स नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि प्रोग्राम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे फंक्शंस से मिलके बन रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे फंक्शंस से मिलके बन रहा है, और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है। सर ये फंक्शन क्या है, एंगेजमेंट एक सेपरेट फंक्शन है, ओके, जो क्या देता है, जो किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। क्या बोला मैंने, फंक्शन क्या होता है, यहां पर फंक्शन बोला मैंने कि जो
किसी स्पेसिफिक, है ना, किसी स्पेसिफिक काम को करता है ना। तो विच परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन या फिर टास्क, है ना, किसी पर्टिकुलर काम को जो करता है उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। ठीक है, तो एक छोटा सा फंक्शन हुआ, है ना, दोनों की बात पक्की हुई, तो हमारे कुछ लोग जुड़े, है ना, लड़की वाले लड़के वाले, ये बात पक्की हुई, छोटा सा फंक्शन हो गया, है ना, मिठाई मिठाई खिलाई, छोटा सा फंक्शन हो गया। अब एंगेजमेंट में जो जो चीजें चाहिए वो एक फंक्शन हो गया, है ना, हल्दी मेहंदी में जो जो चीजें होती है वो फंक्शन हो गया, म्यूजिक में फंक्शन हो गया, बारात निकलने एक फंक्शन हो गया। काम अपने अपने कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि म्यूजिक बजा दो कि शादी कंप्लीट, नहीं, ऐसा नहीं है। बारात निकल गई शादी कंप्लीट, नहीं, ऐसा नहीं है। वरमाला हुई तो एंगेजमेंट कंप्लीट, नहीं, एंगेजमेंट हो गई तो फेरे कंप्लीट, ऐसा नहीं। सबके अपने अपने काम है, फेरे मतलब फेरे, वरमाला मतलब वरमाला, बारात मतलब बारात, है ना, म्यूजिक मतलब म्यूजिक। तो सबके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क हैं, सबके अपने अपने काम है कि किस किस फंक्शन के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, क्या क्या स्टेटमेंट्स होंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। सो बेसिकली एक प्रोग्राम जो है, रियल लाइफ का प्रोग्राम, वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जो कि बहुत सारे फंक्शंस से मिलकर बना होता है, और उन फंक्शंस के अंदर, है ना, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम की डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई सभी को? प्लीज कंफर्म मी। किसी को भी डाउट हो इस प्रोग्राम की डेफिनेशन में तो प्लीज पूछ सकते हो, कोई भी, एनीवन, प्लीज। हेलो, सबको क्लियर है? सभी को? यस Yes, sir. अब एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो गया, क्या बात है। ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर अर्पणा, अरिहंत, सक्षम, सक्षम तो क्लियर है, ओके। यहाँ से ये कौन है भाई? Sir. वो इज हियर, जी यू, Here ये है. कौन है? ये कौन है? ये मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर है सर। यहाँ पर ये जी यू नाम से कौन है भाई? गेस्ट, नई आईडी है, जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, है ना। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अभी मैंने बताया आपको कि विच प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम, और जो बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना होता है प्रोग्राम है, और उन फंक्शंस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं, उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब अपन थोड़ा सा टेक्निकली आते हैं। अभी ये रियल लाइफ का मैंने शादी का प्रोग्राम का एग्जाम्पल दिया, अब थोड़ा सा टेक्निकली आते हैं। तो कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर सभी सभी यूज करते हैं कैलकुलेटर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, क्या करेगा? कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा? कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। ये हो गया एक पर्टिकुलर इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे, क्या होंगे? एडिशन होगा, एडिशन सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ एडिशन का काम करेगा। सब्ट्रैक्शन क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, माइनस करेगा। मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन, लाइक दिस। तो दीज आर व्हाट? स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनली क्या होगा? प्लस का काम होगा, है ना, यहाँ पर माइनस का काम होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, और यहाँ पर डिवीजन का काम होगा, लाइक दिस। और भी जो भी कैलकुलेटर के अंदर होते हैं वो सारे। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्रोग्राम। कैलकुलेटर एक क्या है? प्रोग्राम है जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, और उन फंक्शंस के अंदर जोड़ने से रिलेटेड, है ना, सब एडिशन करने से रिलेटेड, उस फंक्शन से उससे रिलेटेड जो भी काम है उसमें लिखा गया है। जैसे एडिशन करना है तो एडिशन कैसे होगा उसकी डिटेल उसके अंदर लिखी हुई है। दिस इज फंक्शन। क्लियर, राइट और नॉट? अब अपन आगे बात करते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपन ने समझी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो, है ना, लो लेवल और हाई लेवल है। अभी वापस से इस पर डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे बात करता हूं कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर। तो सॉफ्टवेयर तो मैंने बताया था अभी आपको जस्ट कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम से मिलकर बना होता है सॉफ्टवेयर।
विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिससे मिलकर बना होता है। इन शॉर्ट अपन समझ लें कि सॉफ्टवेयर जो है हमारी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। जैसे कि ये जो विंडो 10 है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है। वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी मैंने यहाँ पर बनाई हुई है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड किया है सॉफ्टवेयर को ताकि आप आसानी से समझ सको, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहली कैटेगरी मैंने बनाई सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन? बहुत सिंपल, 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा ये टॉपिक को, है ना। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो कंप्यूटर की या हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कंप्यूटर की नीड है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल, यानी कि जिसके बिना हमारा सिस्टम या कंप्यूटर नहीं चल सकता, उसको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपल तरीके से, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं। सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल फोन की रिक्वायरमेंट जो है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, यदि आपके कंप्यूटर के अंदर है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। लाइनक्स, कुछ लोग लाइनक्स यूज करते हैं तो लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। कुछ लोग यूनिक्स यूज करते हैं तो यूनिक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। कुछ लोग मैक ओएस यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है ना क्या यूज करते हैं, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, है ना। एप्पल का अलग से चलता है खुद का मैक ओएस, है ना। कुछ सेंट ओएस होता है, सेंट ओएस भी नाम शायद सुना हो, है ना। तो ऐसे सन सोलारिस होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है। विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इसके अलावा मैक ओएस हो गया, सन सोलारिस हो गया, सेंट ओएस हो गया। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो किसकी नीड है, कंप्यूटर की नीड है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चलता, ये सभी को पता है। जब तक कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तब तक हमारा कंप्यूटर एक सिंपल सा डब्बा है और कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, अगला इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की नीड नहीं है, जो आपकी नीड है। जैसे स्काइप किसकी नीड है, हमारी नीड है। कंप्यूटर की नीड है क्या, नहीं है ना। वर्ड, MS वर्ड किसकी नीड है, हमारी नीड है। पेंट ब्रश किसकी नीड है, हमारी नीड है। तो जो यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारी नीड को फुलफिल करता है उसको हम बोलते हैं व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि वर्ड, व्हाट्सएप। बोले सर व्हाट्सएप तो मोबाइल में चलता है, जी हाँ बिल्कुल चलता है। तो मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, यदि आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, आईफोन यूज कर रहे हैं तो iOS क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि नहीं। क्लियर राइट और नॉट। तो ये जो है ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी। तो मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं। तो बेसिकली हमें बनाने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर पे नहीं काम करना है। क्यों, क्योंकि हम पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा, ये जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग्स है इनमें हम बनाने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे कि लाइनक्स जो है बेसिकली सी लैंग्वेज में बनाया गया। तो C++ इनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग करने के लिए, सिस्टम की प्रोग्रामिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करने के लिए C++ वगैरह का यूज किया जाता है, नो प्रॉब्लम, है ना। बाकी पाइथन वगैरह जो हम यूज करेंगे, एंड्रॉयड हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, है ना, रूबी, रेल्स जो भी है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के लिए बनाते हो तो वो हो गया डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बोलेंगे उसको। जैसे कि नोटपैड है, कहाँ पे चलता है, आपके पीसी पे ही चलता है, आपके कंप्यूटर पे ही चलता है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। दूसरा जो इंटरनेट के थ्रू आप यूज करते हो, दुनिया में कहीं पर भी आप, है ना, सर्च कर लो infovian.com, या कोई भी वेबसाइट आप ओपन करोगे किसी भी ब्राउजर से, कोई भी आपने वेबसाइट ओपन की, ये infovian.com लाइक दिस, है ना। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, वेब एप्लीकेशन हो गया।
softwin.com लाइक दिस, है ना। तो ये क्या है, वेब एप्लीकेशन, दिस वन। सो ये क्या है, वेब एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो पहले ही मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या, पहला बताया मैंने डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, दूसरा बताया वेब एप्लीकेशन, तीसरा मोबाइल में चलाते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन बोल सकते हो, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन बोल सकते हो। तो एप्लीकेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करेंगे, इसको थोड़ा सा भी साइड में रखते हैं, अभी अपन वापस से डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना, इस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और इसमें मैंने बताया सॉफ्टवेयर कितनी कैटेगरी के होते हैं, ये भी मैंने बताया। सॉफ्टवेयर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है यहाँ पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक दिस। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी यानी कि यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वहीं पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है ना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी मैंने दो बताई आपको, पहला लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में बाइनरी या मशीन लेवल होता है, और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पाइथन पर कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम क्यों यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम का मीनिंग भी समझ में आ गया कि प्रोग्राम क्या होता है। अब अपन बात कर रहे हैं कि बाइनरी या जो पहली कैटेगरी मैंने बताई थी, है ना, उसमें पहला स्टेप था, पहली लैंग्वेज का नाम था मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो मैंने बताया कि 0-1 के फॉर्मेट में होता है। नंबर 2, इसके एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, हाँ देखो, मशीन आप समझो, यहाँ पर आपने उसको क्या समझाया, मशीन की भाषा में समझा दिया। आपने उसको क्या सेंटेंस दिया, 0-1-0-1-0-1 उसको बताया, और मशीन को क्या समझ आना है भाई, आपको हिंदी आती, सामने वाले को हिंदी आती, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों के सोर्सेस कैसे सेम है, दोनों की लैंग्वेज कैसी सेम है। अब आपको क्या आती है, मशीन लैंग्वेज आती, समझना बात को। अब आप मशीन लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप मशीन लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप मशीन लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो कंप्यूटर में आपने क्या लिखा, 0-1-0-1 लिखा, और कंप्यूटर को भी क्या समझ में आना है, मशीन लैंग्वेज ही समझ में आना है। तो क्या किसी ट्रांसलेटर की यहाँ पर जरूरत है, नहीं है, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, है ना, नो ट्रांसलेटर रिक्वायरमेंट, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसलेटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहला एडवांटेज। एडवांटेज नंबर 2, प्रोसेसिंग कैसी होती है इसकी, फास्ट होती है, फास्ट प्रोसेसिंग। क्यों, जब मैं हिंदी बोल रहा हूं, आप हिंदी सुन रहे हो, आपको हिंदी समझ में आ रही है, तो आपको बात को समझने में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के सोर्स एक जैसे हैं, तो किसी बीच का कोई पर्सन है ही नहीं जिससे हमें ट्रांसलेशन में दिक्कत हो, है ना। तो जब ट्रांसलेटर नहीं होगा तो प्रोसेसिंग कैसी होगी, फास्ट होगी, फास्ट वर्किंग होगी, नो प्रॉब्लम। नंबर 3, है ना, इजीली रिप्रेजेंट होता है, कहां पर, इजीली रिप्रेजेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। इसके बाद इसमें लेस एरर नहीं होती है, इसमें लेस कंप्यूटेशनल एरर्स, मतलब यहाँ पर एरर्स आने के, गलतियां होने के कम चांसेस होते हैं। ओके, जो भी आंसर आएगा वो या तो गलत ही आंसर देगा, या फिर वहां पर आपकी कोई एरर नहीं दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो ये एडवांटेज बताए। अब आते हैं परेशानियों पर, यानी कि लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज पर, ठीक है। तो बाइनरी लैंग्वेज के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं, बाइनरी लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। ओके, सबसे पहला क्या होगा, प्रोग्रामिंग, जस्ट वेट अ मिनट, प्रोग्रामिंग आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड। मतलब जो आप कोड करोगे इसको याद नहीं रहेगा, बस जब आपने बनाया उसी टाइम पे वर्क करेगा, इसको आप स्टोर करके नहीं रख पाओगे, समझ लो। तो प्रोग्रामिंग आर नॉट एबल टू मेमोराइज कोड, यानी कि यदि आप बाइनरी या मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करते हो तो इट इज नॉट एबल टू मेमोराइज कोड। नंबर 2, अपडेशंस आर टू डिफिकल्ट, है ना, टू डिफिकल्ट।
यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हो उसमें, जो आप मान के चलो इसमें आपने मशीन लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो इसमें अपडेशन जो होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। ओके, टाइम कंज्यूमिंग है। बोले सर अभी आप बोल रहे थे टाइम फास्ट होता है ना, मैं बोल रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे होता है समझो बात को। यदि आपको ए लिखना है, आपको क्या करना है, ए लिखना है, तो सबसे पहले ए को एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट करोगे, समझना है ना। ये नंबर जो है, ये जो मैं नंबर बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर A65, तो एग्जैक्टली जितने भी कीबोर्ड में कीज हैं, यहाँ पर जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी सिंबल्स आप देखते हो, डॉलर का, @ का, सबका एक प्री डिफाइंड नंबर है। मतलब ये जो नंबर है ये पहले से फिक्स है। मतलब ए का 65 होगा तो होगा, बी का कैपिटल सी का, सॉरी कैपिटल बी, कैपिटल सी, है ना, ध्यान रखना 67 होगा। ऐसे ऐसे जेड तक जाएंगे। इसी प्रकार से छोटा ए यदि आप यूज करते हो तो इसका नंबर फिक्स है 95, सॉरी 97, है ना। बी का होगा 96, इसी टाइप से सी का होगा 98 और 97, 98, 99, सॉरी, है ना। और यहाँ पर है ना सो ऑन। इसी टाइप से हर एक स्पेशल कैरेक्टर के भी नंबर होते हैं, जैसे @ का होता है 64। सर ये कहाँ से आते हैं सब, तो ये डिसाइड करके रखे गए हैं, ये पहले से बना के रखे गए। किसने? बेसिकली ये फॉर्म्स होते हैं कुछ, जिसको बोलते हैं आस्की फॉर्म या यूनिकोड फॉर्म। आस्की मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड, है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज फॉर्म है। कहीं कहीं जगह पे कोड भी, कैरेक्टर भी यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड है कि ए की वैल्यू 65 होगी, बी की 66 होगी, और ऐसे जितने भी सिंबल्स वगैरह है सबकी फिक्स वैल्यू की गई है। क्लियर, राइट और नॉट? जब आप बाइनरी कोड लिखोगे तो सबसे पहले यदि आपको एक लिखना है तो पहले तो दिमाग लगाओगे 65 इसका होगा नंबर। अब 65 को फिर आप 010101 में कन्वर्ट करोगे। अब कन्वर्ट करने का तरीका होता है बेसिकली ये जो 65 है एक आपका एक नॉर्मल नंबर होता है, जिसको हम डेसिमल नंबर भी बोल सकते हैं। तो इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है 0101 में कन्वर्ट करने का। जैसे अभी मैं इन शॉर्ट 8 को कन्वर्ट करोगे तो ये 1010 ऐसा देगा। 5 को कन्वर्ट करोगे तो 101 करेगा, है ना। इस तरीके से कन्वर्जन होता है, तो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ऐसा आपको प्रोसेस करना। तो ये मैंने डिसएडवांटेज बताए, और भी आप डिसएडवांटेज यहाँ पे कर सकते हो। डीबगिंग आर डिफिकल्ट। बोले सर ये डीबगिंग क्या होती, पहली बार नाम सुन रहा हूँ, है ना, कई लोगों ने नहीं सुना होगा। तो डीबगिंग आर ऑल्सो डिफिकल्ट। का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो इस लैंग्वेज का यूज करके, है ना, तो उसको हमें एक एक करके टेस्ट करके देखना पड़ता है कि ये सही चल रहा है कि नहीं, ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसको हम बोल सकते हैं डीबगिंग, है ना। मतलब कोई बग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने बताया काय का, ये बताया मैंने बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज का। नंबर 2 पर आते हैं असेंबली लैंग्वेज, है ना। आप ध्यान से समझो। अब ये असेंबली लैंग्वेज किस टाइप की होती है पहले तो ये समझो। तो जितने भी असेंबली लैंग्वेज होते हैं ये बेसिकली लाइक इंग्लिश के कोड होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट इंग्लिश के कोड लिखे जाते हैं। जैसे कि यदि आपको ऐड करना है, एडिशन करना है ना, एडिशन करना है, प्लस करना है, 2 नंबर को जोड़ना है, तो वहां पर कोड होता है ऐड। माइनस करना है तो कोड होता है सब, है ना। मल्टीप्लाई करना है तो कोड होता है वहां पे, मल्टीप्लाई करना है तो कोड क्या होता है वहां पे, कोड क्या होता है मल, लाइक दिस, है ना। डिवीजन करने के लिए डिव। तो ऐसे कुछ कोड्स होते हैं, है ना। ये क्या कहलाते हैं, कोड होते हैं बेसिकली। ये जो है ये कोड होते हैं। अब बात आती है ये जो कोड है ये किस टाइप में है, ये तो हमें समझने के लिए है। तो असेंबली लैंग्वेज यदि आपको आती है तो आपको ये वाले कोड्स जो है कुछ लिखे जाते हैं। ये जो कोड्स हैं बेसिकली, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये कोड या इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन, है ना, आर गिवन, जस्ट वेट अ मिनट, गिवन इन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स, है ना।
और उनको हम बोलते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स। तो जो भी आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी लिखते हो वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं। यानी कि जो आप ये लिख रहे हो इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, और यही कहलाता है हमारा नेमोनिक कोड। क्या कहलाता है? नेमोनिक्स कोड या नेमोनिक, नेमोनिक्स, नेमोनिक कोड या फिर नेमोनिक। क्लियर? अब बात आती है कि आपने कौन सी लैंग्वेज का यूज किया। आपको 2 नंबर का जोड़ना था तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल एड AX है ना और BX, ऐसा मैंने लिखा है ना। ये असेंबली लैंग्वेज का कोड है, हमें समझने की जरूरत नहीं है ना। मैंने इन शॉर्ट लिखा है सिर्फ नॉर्मल बताने के लिए कि असेंबली लैंग्वेज ये है। अब असेंबली लैंग्वेज बनाओगे कहाँ पर? असेंबली लैंग्वेज से आप सॉफ्टवेयर बनाओगे कहाँ पर बनाओगे? कंप्यूटर में बनाओगे, मशीन में बनाओगे। तो मशीन को क्या आता है? मशीन को क्या आता है? 0101 आता है। प्रॉब्लम तैयार हो गई भैया। आपको हिंदी आती है, सामने वाले को जैपनीज आती है, या आपको जैपनीज आती है, सामने वाले को हिंदी आती है। अब क्या होगा? प्रॉब्लम हुई कि नहीं? कम्युनिकेशन होगा क्या? नहीं। तो जब आपको यदि असेंबली लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको सबसे पहले मशीन लैंग्वेज से बातचीत करानी पड़ेगी, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऊपर वाला जो कनेक्ट हो रहा है, ये जो मैंने बताया था अभी आपको कि नीतेश जो है हमारा ट्रांसलेटर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एड AX BX जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड है ना, लिख दे रहा हूँ मैं असेंबली, है ना, लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी है। ये कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ये असेंबली लैंग्वेज को पहले कंप्यूटर क्या चाहता है कि उसकी भाषा में उसको दिया जाए। तो कौन कौन इन दोनों के बीच में बात कराएगा? ट्रांसलेटर, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा ट्रांसलेटर कौन था? यहाँ पर देखो, मुझे हिंदी आती थी, सामने वाले को जैपनीज आती थी, मुझे बात करनी थी, तो हमारा ट्रांसलेटर कौन था? हमारा ट्रांसलेटर मीडिएटर कौन था? नीतेश था। उसका नाम क्या था? नीतेश। इसी प्रकार से असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर जो होता है उसका नाम होता है असेंबलर। उसका नाम क्या है? असेंबलर, या उसको बोलते हैं क्या? असेंबलर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन के कोड में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ट्रांसलेटर का यूज कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? असेंबलर। क्लियर राइट? अब आते हैं अपन किस पर? नंबर 3, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल मतलब अभी बताया मैंने, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ सके, इजी टू राइट, इजी टू रीड, लाइक दिस। कौन सी लैंग्वेज है ना? कौन कौन सी लैंग्वेज है? C++, जावा, पाइथन, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो अब C++ जावा हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे पाइथन में एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सा बोल दूंगा प्रिंट, है ना, 20 + 30, समझना। तो ये हमें ऐड कर आंसर देगा 50, ऐसा दे देगा। ये पाइथन लैंग्वेज है। सी में लिखने का तरीका भी अलग होता है, जावा में लिखने का तरीका होता है। ये हमारी लैंग्वेज है ना। कौन सी लैंग्वेज है? C++, जावा ही हमारी लैंग्वेज है। अब लेकिन आपने क्या लिखा था? आपने कुछ इंग्लिश टाइप का लिखा था, ऐसा कुछ भी लिखा था आपने इंग्लिश टाइप का, है ना। फॉर एग्जाम्पल A+B, ऐसा कुछ लिखा था आपने। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, पाइथन नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि हमने ऐसा कुछ लिखा। ये पाइथन का एक छोटा सा कोड है ना। तो ये लिखा जब आपने, तो मशीन को क्या चाहिए? मशीन को अगेन क्या चाहिए? 1010। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ट्रांसलेटर होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? ट्रांसलेटर होगा। यहाँ पर होगा ट्रांसलेटर, जो कि हमारे पाइथन के कोड को मशीन के कोड में कन्वर्ट करें, हमारे जावा के कोड को मशीन के कोड में कन्वर्ट करें, हमारे C++ के कोड को मशीन के कोड में कन्वर्ट करें। तो ऐसा कंपलसरी है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर असेंबलर यूज किया जाता था, इसी प्रकार से यहाँ पर यूज किया जाता है कंपाइलर और, है ना, इंटरप्रेटर। क्या यूज किया जाता है? इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। इनका नाम क्या है ट्रांसलेटर का? इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर। हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? तो हमें प्रिंट करना है, सॉरी, कुछ भी कोड आपको करना है तो या तो आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर का यूज करोगे,
है ना, जो कि हमारे ट्रांसलेटर है, और इसके बाद वो बाइनरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा। बात समझ में आ गई कि कैसे वर्क करता है हमारी कोई भी लैंग्वेज? यस और नो? यस और नो? प्लीज कंफर्म मी। यस यस सर। नेक्स्ट वन Sir. थोड़ा सा Yes, बस sir. और लूंगा, 2 मिनट थोड़ा सा और लूंगा। अब अपन बात करते हैं C++, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये कब आई, कैसे बनाई गई, लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले हाँ, इनके कुछ वो भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है ना, तो अपन उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि मैंने इन शॉर्ट में बता दिया एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं कौन सी लैंग्वेज कब आई बेसिकली। ठीक है, तो सी लैंग्वेज की यदि अपन बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज कब आई? सी लैंग्वेज कब आई? एनी आइडिया अबाउट दिस? सी के पहले भी कुछ लैंग्वेजेस आई बेसिकली। सी के पहले आई मतलब शुरुआत बोल सकते हैं, सबसे पहले नाम लिखा मैंने एल्गोल। नाम क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एल्गोल लैंग्वेज, एल्गोल, जो कि 1960 में बनाई गई, 1960 में बनाई गई। इसके बाद आई BCPL, BCPL है ना, बेसिक BCPL लैंग्वेज, ये आई 1967 में, 1967 में आई। इसके बाद लैंग्वेज आई बी लैंग्वेज, बी। ओके, बी लैंग्वेज आई। बी लैंग्वेज कब आई? 1969 में, 1969 में। फिर आई सी लैंग्वेज, कब आई है? 1972 में। किसने बनाई? किसने बनाई? मिस्टर डेनिस रिची ने, मिस्टर डेनिस रिची ने। इनके जो फाउंडर थे है ना, उनका नाम है डेनिस रिची, यानी कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज इज डेनिस रिची। डेनिस रिची ने बनाई। कहां पर बनाई? AT&T बेल लैबोरेटरीज में या बेल लैब में, AT&T बेल लैब में बनाई गई। AT&T बेल लैब में बनाई गई। ओके, कहां पर? मुर्रे हिल्स, मुर्रे हिल्स, हिल्स, मुर्रे हिल्स, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी, न्यू जर्सी है ना, USA में बनाई गई। क्लियर राइट और नॉट? अब सर ये AT&T का फुल फॉर्म बता देता हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है, बार बार तो पढ़ना नहीं। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ओके। इसके बाद आई C++। C++ कब बनाई गई? 1985 1979, 1979 में बेसिकली C++ आ गई थी, लेकिन यदि अपन एग्जैक्टली बोला जाए तो 1982 तक ये है ना मार्केट में लॉन्च की गई, ऐसा बोल सकते हैं। तो बेसिकली C++ जो है 1979 में है ना बन चुकी थी। किसने बनाई थी? मिस्टर बी जॉर्ने स्ट्रॉस्ट्रफ, है ना, नाम प्रोनाउंस आप देख लेना अच्छे से, है ना। मैं तो बी जॉर्ने स्ट्रॉस्ट्रफ ही बोलता हूँ, स्ट्रॉस्ट्रफ है ना, ये मुझे याद है, स्ट्रॉस्ट्रफ। ओके, ये। इसके बाद आई पाइथन। कुछ लोग सोचते हैं कि पाइथन के पहले जावा आई थी, ऐसा नहीं है। तो पाइथन उसके पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो पाइथन आई थी 1989 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो ऑफिशियली रिलीज हुआ वो 1992 के ऑलमोस्ट ये मार्केट में लॉन्च हुई। बेसिकली 1989 से लेकर 1992 तक मार्केट में लॉन्च हुई। तो एग्जैक्टली कब बन चुकी थी? 1989 में। इसको किसने बनाया? इसको बनाया ग्यूडो वैन रसम ने, रसम ऐसा है ना, ठीक है। कहां पर? नीदरलैंड में, है ना, नीदरलैंड। ओके, ये बनाया गया। इसी टाइप से जावा कब बनाई गई? जावा पाइथन के बाद आई, 1990 से स्टार्ट हो गई, है ना। तो इसको अपन बेसिकली बोल के चलते हैं 1995 1996, है ना। तो 1990s के टाइम में ये स्टार्ट हो गई थी। मिस्टर जेम्स गोसलिंग और मिस्टर पैट्रिक न्यूटन, है ना, इन्होंने जावा का मतलब जावा के फादर इनको बोला जाता, बनाई गई। तो मेनली नाम आता है मिस्टर जेम्स गोसलिंग का, है ना। तो पैट्रिक न्यूटन कहाँ पर बनाई है?
सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के अंदर बनाई, सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। लेकिन जावा को 2010 में जनवरी 2010 में जनवरी 2010 में, है ना, एक्वायर कर लिया किसने? ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। यानी कि अब जावा किसकी है? ओरेकल कॉर्पोरेशन की है, ठीक है। पाइथन की बात करें तो पाइथन किसकी है? पाइथन है पीएसएफ की। पीएसएफ मतलब पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। कोई वेंडर नहीं है। जिस प्रकार से जावा का वेंडर ओरेकल है, इस प्रकार से पाइथन का कोई भी वेंडर नहीं है। पाइथन एक पूर्ण रूप से ओपन सोर्स एप्लीकेशन, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या होता है ओपन सोर्स, ये अपन आगे कल डिस्कस करेंगे। तो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, है ना। और मैं आपके नॉलेज के लिए 2 मिनट और लूंगा, मैं बता ही देता हूं, है ना। और भी चीजें मुझे कुछ याद है। तो जावा हो गया, पाइथन हो गया, है ना। अच्छा, आप वेब प्रोग्रामिंग भी करते हो, वेबसाइट्स वगैरह भी यूज की जाती हैं, तो HTML यूज किया जाता है ना। HTML आया था 1990 में, है ना। 1990 में, 1990 में बनाया था किसने? टिम बर्नर्स ली ने HTML बनाया था, है ना। इसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो 1995 में बेसिकली जावा स्क्रिप्ट आया, जो कि बनाया था ब्रेंडन ईच, स्पेलिंग शायद यही है ना, एक बार देख लेना, जावा स्क्रिप्ट, है ना। इसके बाद यदि एंड्रॉयड की बात करें, आपके एंड्रॉयड डेवलपमेंट आप करते हो, तो एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड आया था 2003 में, 2003 में आया था एंड्रॉयड, है ना। मिस्टर इसके जो फादर हैं, उनका नाम है मिस्टर एंडी रवन, उन्हीं के नाम पे ये बेसिकली एंडी रवन, है ना, एंडी रवन, है ना। तो ये गूगल जो है, गूगल ही इसको पूरा, मतलब गूगल का ही है पूरा एंड्रॉयड, है ना। इसी टाइप से एंगुलर जेएस भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, एंगुलर जेएस, है ना। एंगुलर जेएस एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। तो ये आया था 2009 में आया था। और एंगुलर जेएस को बनाया था मिस्को हेनरी नाम है, हेनरी ऐसा कुछ, मिस्को हेनरी, है ना। इसके बाद नोड जेएस आया था, नोड जेएस ये भी 2009 में ही आया था बेसिकली, है ना। और ये बनाया था रेयान दहाल ने, रेयान दहाल। अब इसका नाम जैसा भी हो देख लेना आप है ना। नाम वैसे स्पेलिंग तो ये स्पेलिंग है इसकी, ये दहाल है। तो ये मैंने कुछ नाम बताया आपको। अब अपन को डिस्कशन करना है काय पर? पाइथन पे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों, कैसे, कब, नाम कैसे पड़ा, है ना, ये सारी हिस्ट्री से लेके स्टेप बाय स्टेप अपन सारी चीजें पढ़ने वाले, ठीक है। ये मैं पूरा कंटेंट आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सारा का सारा आपको स्क्रीनशॉट या पूरा कंटेंट भेजा है। इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं अपने, एक छोटा सा जो भी नोटबुक वगैरह में है उनको नोट कर लेना है, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ किसी से भी, है ना। सो ये ध्यान रखें। रिकॉर्डिंग बंद कर दें प्लीज, रिकॉर्डिंग बंद कर दें। शिखा विश्वकर्मा, रिकॉर्डिंग बंद कर दें प्लीज। शिखा, आर यू गेटिंग मी और नॉट? अच्छा, हाँ, ओके। सो आशा करता हूँ सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी बेसिक चीज़ें ही बताई हैं मैंने, फिर भी जो पुराने डेवलपर्स हैं या काफ़ी बड़ी कंपनीज में जॉब में हैं या खुद का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हैं, तो उनको भी कुछ नई चीज़ें भी मिली होंगी, ऐसा मैं होप करता हूँ, है ना। कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो वो भी याद हो गई होंगी, या फिर मैंने कुछ, है ना, ये जो हिस्ट्री वगैरह बताई थी इसमें भी क्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। यदि कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई भी, एनीवन। एकदम क्लियर है सभी को? महिमा, मनु प्रसाद, अमन, फैजान, आसिफ,